हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1200 मार्क्स एलएल इंग्लिश में जो आपका प्रोज सेक्शन से 10 चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज। तो आज हम आपको इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज चैप्टर का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए पहले, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखिए, क्योंकि जब तक आप पहले समरी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं देखिएगा आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो देख लिए हैं वो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डज परलेस बक डिस्क्राइब कश्मीर। परलेस बक कश्मीर का वर्णन किस प्रकार से करती है। तो आइए देखते हैं आंसर। परलेस बक सेज दैट कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया। परलेस बक का कहना है कि कश्मीर जो है भारत का सबसे सुंदर जगह है। ठीक है। द कश्मीर पीपुल आर ऑफ फेयर एंड ब्लू आइड। द स्किन कलर ऑफ कश्मीर इज लवली ग्रीन। परलेस बक कहती है कश्मीर के जो लोग हैं अक्सर निष्पक्ष और नीले रंग के होते हैं। कश्मीर के लोग जो हैं निष्पक्ष और नीले रंग के होते हैं और कश्मीर के जो लोग होते हैं उनकी त्वचा जो है काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी क्रीमी होती है। ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए। हाउ हैज़ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा। भारत ने स्वतंत्र युग के बाद दुनिया को कैसे प्रभावित किया है। आइए देखते हैं आंसर। इंडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल। भारत ने स्वतंत्र युग में दुनिया को इस तरह से प्रभावित किया है। दे पुट गुड यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल एंड लेफ्ट द नॉलेज ऑफ वेस्ट। कि वे बेहतर व्यक्तिगत उत्पादन करके अंग्रेजी शासन के लाभों का अच्छा उपयोग करें और पश्चिमी भारत का जो ज्ञान है उसको छोड़ दें। ठीक है। थर्ड नंबर है। Why had the Indian intellectuals decided not to support the British in the Second World War? क्यों भारतीय बुद्धिजीवियों ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन नहीं करने का फैसला किया था। तो आंसर आइए देखते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियंस हैड सपोर्टेड England, but after the war Indians were cheated. British did not fulfill their promised. पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने इंग्लैंड का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के बाद भारतीयों को धोखा देने के बाद ब्रिटिश ने अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। ठीक है। सो Indians decided not support in the Second World War. इसलिए भारतीय लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध में समर्थन नहीं करने का फैसला लिया। ठीक है। आइए देखिए 4 नंबर। What lesson had Indian taught the humanity by gaining independence? भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करके मानवता को क्या सबक सिखाया। तो आइए देखते हैं आंसर। बाय गेइंग इंडिपेंडेंस इंडिया थाउट ह्यूमैनिटी ए लेसन दैट ब्लड एंड वार अचीव नथिंग ओनली लॉस। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करके मानवता को यह सबक दिया कि रक्त और युद्ध केवल खोना कुछ भी हासिल नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 4 क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। तो यदि ये 4 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए ये आपका है 5 क्वेश्चन। व्हाट वाज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन इंडियन पीपुल। देखिए इसका हिंदी, भारतीय लोगों पर उपनिवेश का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या था। आंसर देखिए, द मेन इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन वाज टू बी फाउंड इन विलेज एडुकेटेड पीपुल हैड नो जॉब्स। भारतीय लोगों पर उपनिवेशीकरण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गांव के शिक्षित लोगों पर पाया जाना था। द फार्मर्स हैड टू पे वेरी मच फॉर चिल्ड्रेन वेर हंग्री एंड वीक। किसानों के पास जो था कोई काम नहीं था उस टाइम, किसानों को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता था क्योंकि उनके बच्चे जो थे बहुत भूखे और कमज़ोर थे। 6 नंबर देखिए, हु अकॉर्डिंग टू बक कुड बी द रियल लीडर्स ऑफ इंडियन पीपुल। लेखक के अनुसार कौन भारतीय लोगों के वास्तविक नेता हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू परलेस बक, लीडरशिप इन इंडियन कैन ओनली बी कंटिन्यूटेड बाय दोज whom द फ्लावर कंसिडर्ड टू बी गुड। परलेस बक का कहना है कि परलेस बक के अनुसार भारत के नेतृत्व केवल उन लोगों द्वारा जारी रखा जा सकता है जिन्हें फूलों का अच्छा से व्यापार करना आता हो। ठीक है। 7 नंबर देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन फैमिली लाइफ एज नोटिस्ड बाय बक। इसका हिंदी देखिए, लेखक द्वारा देखे गए भारतीय पारिवारिक जीवन की कुछ विशेषता क्या है। तो आइए देखते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू परलेस बक, इन इंडियन फैमिली द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल अदर मेंबर्स। देखिए, भारतीय पारिवारिक जीवन में लेखक के अनुसार परिवार की सबसे पुराने सदस्य का सम्मान अन्य सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। एवरी मेंबर टेक केयर ऑफ अदर मेंबर। हर सदस्य अन्य सदस्यों का ध्यान रखता है। 8 नंबर देखिए, वाई डिड द राइटर बिलीव दैट हर बुक कम माई बिलव्ड वाज नॉट ए पजलमेंट टू द पीपुल ऑफ इंडिया। लेखक ने क्यों माना कि उसकी पुस्तक मेरी प्रेमिका भारत के लोगों के लिए एक पहेली नहीं थी। क्यों पहेली नहीं थी, तो आइए आंसर में देखते हैं। कम माई बिलव्ड इज ए बुक रिटन अबाउट इंडिया। इंडियन कैन अंडरस्टैंड दिस बुक ईजिली बट अदर कंट्रीमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो द बुक्स इज नॉट पजल। मेरी एक प्रिय सी किताब है जो भारतीय लोगों के बारे में लिखी गई है, जो इन पुस्तकों को आसानी से समझ सकती है लेकिन अन्य देशवासी समझ नहीं सकते हैं, इसलिए किताबें पहेली नहीं हैं। ठीक है, तो आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज चैप्टर का। अगर किसी भी स्टूडेंट को इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 8 हम बताए हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएं या समरी बताएं, अगर किसी में भी कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम फिर से उनको बताएंगे। और जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उनको मेरा सारा क्वेश्चन समझ आ रहा है, थोड़ा भी आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो डालेंगे आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब बहुत नज़दीक ही आने वाली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।